फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। नेक्स्ट नाइन न्यूज में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्मी फ्राइडे। फिल्मी फ्राइडे में हम आपको बताते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो फर्स्ट रिव्यू। वेल, आ चुका है फ्राइडे और बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी हैं दो बड़ी फिल्में। पहली फिल्म है इंदु सरकार और दूसरी फिल्म है मुबारका। आपातकाल के दौर पर आधारित फिल्म इंदु सरकार है, तो वहीं दूसरी फिल्म की बात करें मुबारका की। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। बता दें कि दोनों ही फिल्मों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। मुबारका फिल्म रोमांटिक कॉमेडी है, तो वहीं फिल्म इंदु सरकार की बात करें तो ये आपातकाल समय की है। दोनों ही फिल्मों का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग दिखाया गया है। अब ये फिल्में दर्शकों को कितना पसंद आई और आप जानना चाहते होंगे फिल्म की कहानी क्या है, तो चलिए अपनी एक्सपर्ट गायत्री के पास चलते हैं। गायत्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। आप फिल्म को लेकर मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहूंगी कि इन दोनों ही फिल्मों की कहानी क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी अलका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने फिल्म की कहानी की बात की तो सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहूंगी आज फ्राइडे है और दो बड़ी फिल्मों ने सिनेमा घर में दस्तक दे दी है। फिल्म के नाम है मुबारका और इंदु सरकार। लेकिन सबसे पहले बात करूंगी फिल्म इंदु सरकार की कहानी को लेकर। जी हाँ, फिल्म की कहानी आपातकाल पर आधारित है। जैसा कि फिल्म का ट्रेलर सामने आया था तो कहीं ना कहीं इस बात की झलक पता चल गई थी कि फिल्म की कहानी इमरजेंसी पर बेस है। चलिए अब बात कर रहे हैं फिल्म की कहानी की। तो आपको बता दें कि फिल्म में कीर्ति, जो कि लीड एक्ट्रेस के तौर पर आप सबको दिखाई देंगी, वो आपातकाल के दौरान एक विद्रोही कवि बन जाती हैं और इसी दौरान उनके पति का मर्डर हो जाता है और फिर वो इसका बदला लेने के लिए सिस्टम से लड़ती हैं और कहीं ना कहीं इस दौरान उनके साथ बहुत ज्यादती होती है। आपातकाल के दौरान लोगों को किस तरह 21 महीने तक परेशानियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे हालातों से गुजरना पड़ता है, इस तरफ इशारा करती है इंदु सरकार फिल्म। सबसे बड़ी बात कीर्ति की बात करूँ तो कीर्ति, जो कि आपातकाल के दौरान उनके पति का मर्डर हो जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं लड़ती हैं सिस्टम से और फिर सिस्टम से लड़ते लड़ते उनको जेल जाना पड़ता है और जेल में उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनसे मारपीट की जाती है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती हैं और आखिरकार सिस्टम से उनकी जीत होती है या नहीं, यह आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। दूसरी फिल्म की कहानी की बात करूँ तो जो है मुबारका। मुबारका है फिल्म दो जुड़वा भाइयों की कहानी को लेकर, जिसमें करण और चरण हैं जो कि अर्जुन कपूर रोल निभा रहे हैं। अर्जुन कपूर आपको इसमें डबल रोल में दिखाई देंगे। एक भाई है जो कि पूरी तरह से लंदन में उसकी परवरिश हुई है, पूरा वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है, तो वहीं दूसरा भाई है जो कि चंडीगढ़ में पला बढ़ा है और पगड़ी भी पहनता है। दोनों आपस में काफ़ी मेलजोल होता है। फिर दोनों की शादियों को लेकर घर वाले बात करते हैं, लेकिन यहीं पर फिल्म की कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है क्योंकि दोनों की ही लाइफ में ऑलरेडी उनकी गर्लफ्रेंड होती हैं। फिर गर्लफ्रेंड को लेकर सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट होती है जिसमें कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि जुड़वा भाइयों को लेके कि कौन किसकी गर्लफ्रेंड है, कौन किसका बॉयफ्रेंड है। फिर इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आते हैं वहां पर अनिल कपूर, जो कि करतार सिंह के रोल में आपको दिखाई देंगे और फिर होगा कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट। देखिए क्या होता है जब दो जुड़वा भाइयों की गर्लफ्रेंड एक दूसरे से मिलती हैं और फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा होता है और फिर अंत में अनिल कपूर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए नजर आते हैं। जी अलका, ये तो हुई फिल्म की कहानी की बात इंदु सरकार, जो कि अपने आप में ही एक दमदार कॉन्सेप्ट है। इमरजेंसी के टाइम की ये कहानी है, जहां पर मधुर भंडारकर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि 30% उन्होंने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश की है और साथ ही साथ 70% ये रियलिटी नहीं है। बता दें तो वहीं मुबारका की अगर बात करें तो इस फिल्म में अनिल कपूर और अर्जुन कपूर पहली बार पहले पर्दे पर एक साथ नजर आए हैं। वास्तविक जिंदगी में ये चाचा भतीजा तो हैं ही, लेकिन फिल्म में भी इसी रिश्ते को निभाते हुए ये चाचा भतीजा नजर आए हैं। फिल्म की इंदु सरकार की बात करें जो अपने आप में दर्शकों को बांध के रखी हुई है। कहानी जैसे जैसे चलती जाती है दर्शक उससे धीरे धीरे जुड़ते चले जाते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें फिल्म मुबारका की तो फर्स्ट हाफ इसका काफी कॉमेडी भरा है, लेकिन सेकंड हाफ इसका कमजोर पड़ता हुआ नजर आए। तो चलिए नजर डालते हैं अब स्टार कास्ट पर। जी हाँ, स्टार कास्ट एक ऐसी चीज होती है जो फिल्म में किरदारों को उभार के लाती है। कहते हैं कि एक स्टार अपने रोल में एकदम गड़ जाना चाहिए। तो आइए बात करते हैं इंदु सरकार के स्टार कास्ट की। नील मुकेश, कीर्ति, कुल्हारी तोता राय चौधरी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। इसमें सुप्रिया, विनोद, अनुपम खेर भी हैं। फिल्म के किरदार में दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और संजय गांधी से प्रेरित है। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है। तो वहीं फिल्म मुबारका की अगर बात करें तो इसमें लीड रोल में है अर्जुन कपूर।
अनिल कपूर, इलियाना डिक्रूज, आथिया शेट्टी और नेहा शर्मा स्टार कास्ट के तौर पर ये दोनों ही फिल्में कितनी कामयाब हो पाई हैं, गायत्री हमारे दर्शकों को बताएं। जी अलका, आपने फिल्म की स्टार कास्ट की बात की तो सबसे पहले बात करना चाहूंगी फिल्म इंदु सरकार की स्टार कास्ट को लेकर। फिल्म में एक्टर नील नितिन मुकेश जो कि संजय गांधी के रोल में आपको दिखाई देंगे, तो वहीं सुप्रिया आनंद आप सबको इंदिरा गांधी की भूमिका में नजर आएंगी, तो वहीं कीर्ति जो कि आपातकाल के दौरान एक विद्रोही कवि के रूप में आप सबके सामने समक्ष पेश होंगी। जी हाँ, कीर्ति के रोल को दमदार कहा जा सकता है, उनके रोल को बहुत अच्छे से बुना गया है। कीर्ति की अगर पहली फिल्मों की बात करूँ तो उनके नाम कुछ बड़ी फिल्में तो दर्ज नहीं है, लेकिन हाँ, फिल्म पिंक का जिक्र जरूर करना चाहूंगी दर्शकों। फिल्म पिंक में उन्होंने जो रोल किया था उससे बहुत हटकर ये रोल है जो इंदु सरकार में उन्होंने प्ले किया है। एक मजबूत महिला जिसके पति को मार दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो सिस्टम से लड़ती है, अपनी मुश्किलों का सामना करती है और कठिनाइयों से गुजरते आखिरकार जो उसको चाहिए होता है वो पा लेती है। अपने इस रोल को दमदार तरीके से पेश किया है कीर्ति ने, और कहीं ना कहीं उन्हें साबित कर दिया है कि उन्हें जो रोल दिया है मधुर भंडारकर ने उस पर पूरी तरह से खरी उतरी हैं। अब बात करती हूँ नील नितिन मुकेश की। नील की बात करना चाहूंगी। इनकी लास्ट फिल्म थी वजीर में उनका छोटा सा रोल था, लेकिन उसके बाद से उनकी बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्म आई है इंदु सरकार जो बहुत ही अच्छी फिल्म है, और संजय गांधी की भूमिका जो उन्हें मिली है बहुत ही एक तरह से चैलेंजिंग रोल था। और कहीं ना कहीं मैं नील नितिन मुकेश के रोल की तारीफ करना चाहूंगी अलका कि उन्होंने अपने रोल को बखूबी बड़े पर्दे पर बहुत अच्छे तरीके से पेश किया। संजय गांधी जैसे मंझे हुए सियासी नेता जो कि उस एक समय बहुत अपने काम के लिए जाने जाते थे, उस रोल को बड़े पर्दे पर कैसे निभाना है वो नील नितिन मुकेश ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। बात करना चाहूंगी सुप्रिया आनंद की जो इस फिल्म में इंदिरा गांधी की भूमिका में आपको दिखाई देंगी। तो मैं सुप्रिया ने भी कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के रोल को बहुत अच्छे से अपने आप को ढाला है। कैसे बोलती थी इंदिरा जी, कैसे उनकी कार्यशैली थी, कैसे उन्होंने अपने सियासी हस्ती के तौर पर खुद को प्रतिष्ठित किया, स्थापित किया, उसको हूबहू अपने अंदर उन्होंने ढालने की कोशिश की है, दर्शकों को बताने की कोशिश की है। दर्शकों कहीं ना कहीं मैं आपसे कहना चाहूंगी अलका जी की जो तीनों रोल हैं कीर्ति के, नील नितिन मुकेश के और सुप्रिया आनंद के बिल्कुल सटीक रोल हैं, जो मतलब कि वो उस रोल के लिए बने हैं या रोल वही निभा सकते थे बड़े पर्दे पर। मैं अगर ऐसा कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा अलका। अब बात करना चाहूंगी फिल्म मुबारका की स्टार कास्ट को लेकर। फिल्म में इस बार अर्जुन कपूर आपको डबल रोल में दिखाई देंगे। आथिया शेट्टी हैं जिनकी ये दूसरी फिल्म है, इलियाना डिक्रूज हैं जो कि रुस्तम के बाद आपको फिर से नजर आएंगी इस फिल्म में, और अनिल कपूर पहली फिल्म। इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है अर्जुन कपूर और अनिल कपूर की जोड़ी। जी हाँ, बड़े पर्दे पर फिर से पहली बार दोनों चाचा भतीजे की जोड़ी नजर आ रही है, और दोनों ने रियल से लेकर रील में भी चाचा भतीजे की ही उसमें आपको रोल में आपको दिखाई देंगे। अनिल कपूर उनके चाचा बने हुए हैं, जो किस तरह से दो जुड़वा भाई जो कि करण और चरण हैं, जो कि अर्जुन कपूर उसमें जुड़वा भाई के तौर पे आपको जुड़वा मतलब डबल रोल में आपको दिखाई देंगे। उनके रोल को कैसे ट्विस्ट एंड टर्न दिया गया है और किस तरह से मैं इस रोल में बात करना चाहूँगी सबसे पहले अर्जुन कपूर की। तो अर्जुन कपूर ने बहुत अच्छा काम किया है। उनकी अभी लास्ट फिल्म रिलीज हुई थी हाफ गर्लफ्रेंड दर्शकों। तो उस फिल्म से हटके उन्होंने बहुत अलग तरीके से खुद को पेश करने की कोशिश की है। पंजाबी कैरेक्टर की बात करूं तो अर्जुन कपूर ने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस किया है उसकी भी तारीफ करनी होगी। थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी कि अर्जुन को थोड़ा सा अपने पर और काम करने की ज़रूरत है। उन्हें जो रोल दिया गया था उसमें कुछ मुझे थोड़ी सी कमी लगी। अगर चाहें तो वो इससे सबक लेके आने वाली फिल्मों में उसको अच्छे से पेश कर सकते हैं। बात करना चाहूँगी अनिल कपूर की, जो कि फिल्म में आपको करतार सिंह के रोल में नजर आएंगे। अनिल कपूर ने फिर से अपनी एक्टिंग की मिसाल पेश की है, और फिर से उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र भले ही उनकी 60 साल हो गई है, बट उनके अंदर जो एक्टिंग है वो अभी भी जमा है पूरी तरीके से। अब आना चाहूँगी हीरोइंस पर। इलियाना डिक्रूज की बात करती हूँ। इलियाना डिक्रूज जो कि जिनके नाम बहुत ज़्यादा फिल्में दर्ज नहीं है, लेकिन उन्हें कॉमेडी करने के साथ साथ एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर खुद को बहुत अच्छे से साबित किया है और करने की कोशिश भी की है, उनकी तारीफ करनी होगी। और आथिया शेट्टी जिनकी दूसरी फिल्म है और हीरो के बाद उनकी फिल्म आई है, कॉमेडी करती हुई नजर आई, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आथिया को थोड़ा सा अभी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। नो डाउट उन्हें काम अच्छा करने की कोशिश की, अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाने की भी बहुत कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके रोल में जो उतार चढ़ाव है उसको अच्छे तरीके से पेश नहीं कर पाई। जो हाव भाव हैं उसको अच्छी तरह से गेट नहीं कर पाई, और कहीं ना कहीं वो दर्शकों को फिल्म देखने के दौरान भी मालूम चल जाएगा। जी अलका, फिल्म की स्टार कास्ट ऐसी गढ़ी गई है जहां हर कोई अपने किरदार में एकदम परफेक्ट नजर आ रहा है।
फिल्म हिंदू सरकार में। लेकिन वही फिल्म मुबारका की बात करें, अर्जुन कपूर और अनिल कपूर ने जितना लाइमलाइट बटोरा है, इलियाना डिक्रूज को उतना लाइमलाइट नहीं मिल पाया है फिल्म के दौरान, जैसा कि हमारी गायत्री ने बताया। अब बात आती है डायरेक्टर की। जैसा कि हम हमेशा कहते रहते हैं, फिल्म के लिए डायरेक्टर विजन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो देखता है कि आखिर कैसे उसने अपने फिल्म में क्रिएटिविटी डाली है, कैसे वो हर एक किरदार को, हर एक कहानी को सीक्वेंस वाइज चलाने की कोशिश कर रहा है। बात करें हिंदू सरकार के डायरेक्टर की, वो है मधुर भंडारकर। मधुर भंडारकर एक फिल्मी दुनिया में एक ऐसे डायरेक्टर के तौर पर जाने जाते हैं जहां हमेशा वो रियलिटी बेस्ड फिल्में बनाते हैं। फिल्म फैशन हीरोइन उनकी जानी मानी फिल्में हैं। तो वही फिल्म मुबारका के डायरेक्टर की बात करें, अनीस बाज़मी, उन्होंने नो प्रॉब्लम, थैंक यू, रेडी, वेलकम बैक और वेलकम जैसी हिट फिल्में इस बॉलीवुड को दी हैं, जहां वो ज्यादातर कॉमेडी पे ध्यान देते हैं। और मुबारका में भी उन्होंने पूरी कॉमेडी दिखाने की कोशिश की है, रोमांटिक कॉमेडी। तो फिल्म हिंदू सरकार के डायरेक्टर मधुर भंडारकर और साथ ही साथ मुबारका के डायरेक्टर अनीस बाज़मी ने क्या क्रिएटिविटी दिखाई है, गायत्री हमारे दर्शकों को बताएं। जी अलका, आपने फिल्म के डायरेक्टर्स की बात की, तो सबसे पहले बात करना चाहूंगी फिल्म मुबारका के डायरेक्टर अनीस बाज़मी की। जी हाँ, अनीस बाज़मी जिनको कॉमेडी फिल्मों की महारत हासिल है। उनकी बैक की फिल्मों को देखा जाए, चाहे नो एंट्री की बात की जाए, हलचल की बात की जाए, वेलकम बैक की बात की जाए या फिर वेलकम की बात की जाए, हमेशा अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। कुछ ना कुछ नया करने की हमेशा कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा इनपुट डालते हैं जिसका आउटपुट उन्हें बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। अनीश की एक काम की तारीफ, एक चीज़ की मैं तारीफ बहुत करना चाहूँगी कि वो रोल को इतना बखूबी पिरो के पेश करते हैं। उन्हें पता है कौन सा कैरेक्टर, कौन सा अभिनेता या अभिनेत्री निभा सकती है, उसको बहुत अच्छे तरीके से गेट कर लेते हैं और फिर उसको पटकथा के अनुसार या कहानी के अनुसार ढाल देते हैं और फिर एक्टर और एक्ट्रेसेस से उसी तरह से वो रोल और वो एक्टिंग कहीं ना कहीं निकलवा लेते हैं। मैं ये इस चीज़ के लिए अनीस बाज़मी की तारीफ करना चाहूँगी। उन्होंने फिर से कहीं ना कहीं फिल्म मुबारका में अपने पुराने एक्सपीरियंस, अपनी पुरानी जो उनकी जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उसकी छाप छोड़ने की कोशिश की है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अनीस बाज़मी में एक बस मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने कहीं ना कहीं रोल को इस तरह से पिरोया है कि या तो उसमें कलाकारों की थोड़ी सी चूक है या तो अनीश उस तरह से काम करवा नहीं पाए हैं, जो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, थोड़ा सा उसमें अप डाउन जो कहते हैं कि थोड़ा सा उलझापन जो उलझाव लगता है वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स में देखने को मिला है। फिर भी अनीश ने जो जिस तरह से डायरेक्शन की कमान संभाली है, उनके अनुभव को देख के कहना चाहूँगी कि फिल्म की कहानी दर्शकों को पसंद आएगी। कहीं ना कहीं जो स्टार कास्ट है वो भी दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्म हिंदू सरकार के डायरेक्टर की। जी हाँ, मधुर भंडारकर जो हमेशा ही बॉलीवुड में अपनी लीग से हटकर फिल्मों को लेकर जाने जाते हैं। उनकी अगर प्रीवियस फिल्मों की बात करूँ, जो उनकी बैक की फिल्में हैं, प्रीवियस फिल्में हैं, सत्ता की बात करूँ या बात करूँ फैशन की या फिर बात करूँ चांदनी बार की, हर बार उनकी फिल्म में एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। उनकी लास्ट फिल्म थी कैलेंडर गर्ल्स, उससे पहले थी उन्होंने फैशन बनाई थी। अब वो फिर से उनका नया एक मुद्दा है आपातकाल। हिंदू सरकार में आपातकाल के दौरान जो देश में गतिविधियां घटी, लोगों को किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा, सब कुछ उन्होंने दिखाने की कोशिश की। फिल्म में कांग्रेस सरकार की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं पूरी तरह से इशारा किया गया है। जैसा कि अभी हाल फिलहाल काफ़ी विवाद भी हुआ था, फिल्म की रिलीजिंग को टालने की कोशिश भी की गई, लेकिन आखिरकार फिल्म आज रिलीज हो गई है। मधुर भंडारकर के काम की बात करना चाहूँगी तो उन्होंने कहीं ना कहीं फिर से उनके काम की तारीफ होगी। उन्होंने फिर से अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है, अपनी डायरेक्शन की मिसाल जो है वो पेश की है। कहीं ना कहीं उन्हें खुद को साबित किया है फिर से कि भाई मधुर भंडारकर अगर उन्हें कहा जाता है किसी चीज़ के लिए तो वो क्यों कहा जाता है। उन्होंने फिर से एक एग्जाम्पल सेट किया है फिल्म हिंदू सरकार के माध्यम से। फिल्म में जिस तरह से आपातकाल, जैसा मैंने आपको बताया कि आपातकाल पर बेस है, और उन्होंने कैरेक्टर्स जैसा कि नील नितिन मुकेश के साथ वो फिल्म जेल में भी काम कर चुके हैं। कीर्ति की बात करना चाहूँगी, सुप्रिया आनंद की बात करना चाहूँगी। जी हाँ, दर्शकों आपको बताना चाहूँगी अनुपम खेर का भी बहुत ज़बरदस्त रोल है। मधुर भंडारकर ने एक बार फिर से साबित किया है कि वो एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ कलाकारों से काम करवा सकते हैं और अपनी फिल्म को हिट करवाने का भी मादा या अपने अंदर वो शक्ति रखते हैं, जिस तरह से वो उनकी फिल्मों को देखा जाए। अगर फिल्म हिंदू सरकार की ही बात करूं तो मधुर भंडारकर ने जिस तरह से अपने आप को पेश किया, अपने डायरेक्शन को पेश किया है, उन्होंने कलाकारों से उस अकॉर्डिंग काम निकलवाने की पूरी कोशिश की है। चाहे वो मैं बात करूँ नील नितिन मुकेश की, या बात करूँ कीर्ति की बात करूँ, और या फिर बात करूँ सुप्रिया आनंद की। आप जब फिल्म देखेंगे दर्शकों तो आपको पता चलेगा कि आप उसमें ढल रहे हैं।
आपको ऐसा लगेगा कि वाकई ये फिल्म मधुर भंडारकर ही बना सकते थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से रोल को पेश किया है मतलब कि आप उसमें खो जाएंगे कि हाँ ये रोल बिल्कुल सटीक है। ये जिस तरह से नीलती मुकेश ने संजय गांधी के रोल को दिखाया है, इंदिरा गांधी के रोल को सुप्रिया विनोद ने दिखाया है, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। और आपको कहीं ना कहीं फिर से मधुर भंडारकर कि वो जो आप तारीफ करते हैं, जिस चीज़ के वो जाने जाते हैं, उसके कायल हो जाएंगे। और वाकई में मधुर भंडारकर की डायरेक्शन की इस फिल्म के लिए तारीफ करना चाहूँगी। जी अलका। डायरेक्टर मधुर भंडारकर और अनीस बाज़मी दोनों ही फिल्मी दुनिया के इस फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसा नाम है जो डायरेक्शन के तौर पर परफेक्ट नजर आते हैं। दर्शकों को उम्मीद होती है कि वो हमेशा ही जो फिल्में बड़े पर्दे पर उतारेंगे वो फिल्में हिट होंगी। जी हाँ, और वो अपनी पूरी जी जान डालने की ये डायरेक्टर कोशिश भी करते हैं। बात चाहे मधुर की रियलिटी बेस्ड फिल्मों की हो या अनीस की कॉमेडी फिल्मों की हो। तो चलिए अब इन फिल्मों में म्यूजिक कैसा रहा। जी हाँ, आपको बता दें कि इंदु सरकार का म्यूजिक दिया है अनु मलिक ने। जी हाँ, इंदु सरकार में ज्यादातर देखने को मिला है बैकग्राउंड स्कोर, जहां हर एक कहानी के साथ चलते चलते हर टाइम पे म्यूजिक का एक अलग ही उभार आता है। तो वही बात करें हम फिल्म मुबारका के म्यूजिक की, तो इसका म्यूजिक दिया है अमाल मलिक, ऋषि रिच और अमर मोहिले ने। इनका म्यूजिक जो काफी अलग ही दिखाई दे, क्योंकि बता दें कि मुबारका के गाने काफी ज्यादा पसंद किए गए हैं। जी हाँ, फिल्म रिलीज होने से पहले इसके गानों ने अपनी छाप छोड़ दी। तो गायत्री हमारे दर्शकों को बताएं कि फिल्म का म्यूजिक कैसा रहा, और साथ ही साथ बताएं इन दोनों की ही फिल्मों की रेटिंग के बारे में। जी अलका, आपने फिल्म के म्यूजिक और रेटिंग को लेकर बात की, तो सबसे पहले मैं आना चाहूँगी फिल्म मुबारका के म्यूजिक पर। फिल्म का म्यूजिक दिया है ऋषि रिच ने और बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है अमर मोहिले ने। अलका, मैं एक बात कहना चाहूँगी आपसे और दर्शकों आपको भी रूबरू कराना चाहूँगी कि अनीस बाज़मी जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके बाकी फिल्मों के अगर गानों की बात की जाए, बाकी फिल्मों के म्यूजिक की बात की जाए, तो उससे बिल्कुल हटकर म्यूजिक है फिल्म मुबारका में। गाना उन्होंने बहुत अच्छा डालने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्लिक नहीं कर पाया है दर्शकों के जहन पे, जैसा कि पहली फिल्म उनकी जो बाकी फिल्मों के गाने आज भी दर्शक सुनना पसंद करते हैं। लेकिन फिल्म मुबारका के गाने थोड़े से स्टोरी के अकॉर्डिंग या कहूँ कुछ उस तरह से पेश नहीं कर पाए हैं। अनीस बाज़मी थोड़ा सा फेल हो गए मैं कहूँ, जो इस तरह से उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर का चुनाव किया है, कहीं ना कहीं गाने जो हैं वो इम्पैक्टफुल नहीं है फिल्म मुबारका के। लेकिन हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ करनी होगी अमर मोहिले, जो कि अपने बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए काफ़ी जाने जाते हैं बॉलीवुड में। तो उन्होंने एक बार फिर से मुबारका में अपने उसी चीज़ को पेश किया है। कहीं ना कहीं बैकग्राउंड म्यूजिक पे दर्शक उनकी तारीफ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं फिल्म इंदु सरकार के म्यूजिक की। फिल्म में म्यूजिक दिया है अनु मलिक ने। अनु मलिक हमेशा ही अपनी संगीत, अपनी धुनों के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में दो गानों की बात, बाकी गाने भी हैं लेकिन दो गानों की बात करना चाहूँगी, चढ़ता सूरज और दिल्ली की रात। चढ़ता सूरज एक कव्वाली है जो कि आपका कहीं ना कहीं जो कहानी के अनुसार, जो फिल्म की जैसा कि मार्मिक है, आपातकाल पर आधारित है, संवेदनशील मुद्दे पर आधारित, उसी के अकॉर्डिंग मधुर भंडारकर ने म्यूजिक का बहुत अच्छा चुनाव किया। अनु मलिक ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से पेश किया है। एक कहानी के अनुसार जिस तरह से म्यूजिक होता है, कैरेक्टर के अनुसार जैसे म्यूजिक होता है, उन्होंने उसको कहीं ना कहीं जीवंत किया है, इसलिए अनु मलिक की तारीफ करनी होगी। एक इसमें दिल्ली की जो रात है वो कहीं ना कहीं आइटम नंबर के तौर पर पेश किया, जैसा कि मधुर भंडारकर की काफ़ी फिल्मों में आइटम नंबर होते हैं, तो इसमें भी उन्होंने इसको पेश किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये गाना उतना दर्शकों को नहीं पसंद आ सकता जितना कि चढ़ता सूरज जो कि कव्वाली है वो पसंद आ सकती है। जाते जाते अलका, फिल्म की रेटिंग की बात करना चाहूँगी तो मैं इंदु सरकार को 5 में से 3 पॉइंट देना चाहूँगी और फिल्म मुबारका को 5 में से 2.5 पॉइंट देना चाहूँगी। लेकिन मैं बस अभी दर्शकों आपसे फिल्म इंदु सरकार के लिए अगर बात करूँ तो फिल्म में जो मधुर भंडारकर ने डायलॉग्स जो डाले हैं बहुत अच्छे हैं। जैसे इसमें लीड एक्ट्रेस कीर्ति बोलती हैं कि अर्जुन के इरादे हिल सकते हैं लेकिन घायल द्रौपदी के नहीं। तो वहीं नितिन मुकेश जो कि संजय गांधी के रोल में हैं, उन्होंने बोला था कि इमरजेंसी में इमोशंस नहीं बल्कि उनके ऑर्डर चलते हैं। ये जो दो ऐसे डायलॉग हैं, इसके अलावा भी फिल्म में और भी डायलॉग हैं, लेकिन ये जो ऐसे दो डायलॉग हैं वो कहीं ना कहीं आपके जहन पर एक अहम छाप छोड़ देंगे। आपको कहीं ना कहीं फिल्म के लिए जो ट्यूनिंग होती है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेंगे और आप उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। जी अलका।
आपातकालीन पर बनी फिल्म इंदु सरकार और दूसरी फिल्म मुबारका रोमांटिक कॉमेडी। फिल्म इंदु सरकार की बात करें तो काफी समय बाद मधुर भंडारकर एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो एक राजनीतिक दल को कहीं ना कहीं उभारने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं बात करें मुबारका की, जहां एक रोमांटिक कॉमेडी तो है जिसका कॉन्सेप्ट उतना फ्रेश तो नहीं है, कहानी थोड़ी पुरानी लग रही है लेकिन उसको नए तरीके से गढ़ा गया है। तो इन दोनों फिल्मों को एक बार तो देखना बनता है क्योंकि साथ ही साथ इन फिल्मों का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। तो ये था आज का फिल्मी फ्राइडे। अगले हफ्ते फिर आएंगे बॉलीवुड रिलीज के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।